यार बात यह है कि कुछ ही दिन पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर टोयोटा प्रियस जो कि नई वाली है उसका रिव्यू किया था और उसकी प्राइस थी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। चलो आप लोग सोचेंगे कि नई गाड़ी है, इतनी प्राइस तो उसकी बनती है, ऊपर से हाइब्रिड भी है, तो चलो सारी बातें मान ली। लेकिन मसला ये है कि उस गाड़ी के जो रिम्स आते हैं वो भी सिंपल आपको स्टील वाले मिलते हैं, यानी कि इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी और उसमें आपको अलॉय रिम्स तक नहीं मिलते। फिर बात यह है कि अब आप ये सोचेंगे कि यार 1.5 करोड़ रुपया क्या इतनी उसकी वैल्यू गिर गई है कि हमें एक बिल्कुल सिंपल सी बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए में ऑफर होती है। और दूसरी तरफ अगर आप 1.5 करोड़ रुपया लेकर इस वक्त मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको टेस्ला की बिल्कुल सिंपल वाली मॉडल 3 भी नहीं मिलती, उसकी भी प्राइस तकरीबन 2 करोड़ रुपए के करीब है। लेकिन अगर आप टेस्ला की गाड़ी का उसकी क्वालिटी देखें, उसका एक्सटीरियर इंटीरियर देखें, बिल्ड क्वालिटी उसकी आप देखें तो यकीन करें कि आप कहेंगे कि यार इस गाड़ी से बेहतर है कि मैं किसी गधे गाड़ी पर जाऊं, क्योंकि पैथेटिक किस्म की बिल्ड क्वालिटी उस गाड़ी में आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं 1.5 करोड़ रुपए के बजट में एक इस तरह की गाड़ी लेकर आया हूँ जो कि मेरे ख़्याल से जापान के जितने भी ब्रांड्स की अगर बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा लग्जरियस समझा जाता है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी ब्रांड की गाड़ी की सबसे ज़्यादा हाइप बनती है तो वो इसी गाड़ी की बनती है और वो ब्रांड है लेक्सस। सो आज की वीडियो में मैं आपको लेक्सस की एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाऊंगा। बेसिकली ये है भी एसयूवी, तो वो सेडान वाली बात भी इसमें नहीं होगी कि यार आप लो राइडिंग पोस्चर के साथ गाड़ी को चला रहे हैं। एक तो ये प्रॉपर हाई राइडिंग पोस्चर के साथ आती है। फिर दूसरी बात ये कि ये गाड़ी अच्छी खासी आपको मतलब ठीक ठाक डिसेंट किस्म की रेंज ऑफर करती है और है भी इलेक्ट्रिक। अब आप एक बात और भी सोचेंगे कि यार 1.5 करोड़ रुपए में मैं लेक्सस क्यों खरीदूँ, मैं कोई और गाड़ी भी तो खरीद सकता हूँ। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि ये गाड़ी कम्प्लीटली ईवी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का शौक रखते हैं और आपका बजट तकरीबन पाकिस्तानी Hyundai सोनाटा वाला कह लें, उससे भी कम है बल्कि, तो पहली बात तो ये कि आपको एक ब्रांडेड किस्म की एसयूवी जो कि होगी भी इलेक्ट्रिक वो भी मिल सकती है। अब आप ये सोचेंगे कि यार लेक्सस में क्या ऐसा डिफरेंट है जो कि किसी भी दूसरी एसयूवीज़ में नहीं होता। तो अगर आप इससे पहले कोई टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम की जर्मन गाड़ी चला चुके हैं तो आपको पता होगा कि जर्मन गाड़ी के अंदर एक तो ऑप्शंस बेहद ज़्यादा होती हैं, मतलब किसी भी दूसरी गाड़ी से उसमें इंटीरियर में, उसके एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दी जाती हैं। फिर जितनी भी उसमें ऑप्शंस आती हैं उन सारी चीज़ों को आप मैन्युअली एक एक करके कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो लेक्सस में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। अब ये जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं ये वाली, मतलब इस गाड़ी में आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं कि आप इस गाड़ी के साथ पूरा महीना आराम से गुजार सकते हैं। और इसको आप वो होता है ना कि चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते बंदे का टाइम गुजर जाता है, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी को डिटेल से दिखाऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी का खरीदने का दिल बनता है और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है, हमें समझ भी आती है, एक तो ये गाड़ी हमारे प्राइस बजट के अंदर फॉल करती है और दूसरी बात ये कि इसके जितने भी फीचर्स हैं जो ये टेक्नोलॉजी ऑफर करती है वो सारी हमें समझ आती है, तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अब इसको अगर आप खरीदना चाहें तो इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं जो कि यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स के हैं। और एक और चीज़ कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली ब्रांच है जो कि GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। यहाँ पर आपको हर किस्म की गाड़ियाँ मिलेंगी, गाड़ियों की हर किस्म की मॉडिफिकेशंस होगी, PPF से लेकर डिटेलिंग तक। फिर दूसरी ब्रांच जो है वो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से। अगर आप मरी रोड पर मोनाल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट नज़र आएगा जहाँ पर आप मज़े के खाने ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके साथ आपको सैगल मोटर्स नज़र आएगा, तो दूसरी ब्रांच वहाँ पर है। जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी जो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। सो वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सब मैं आपको वक्फे से दिखाता रहता हूँ और हर रोज़ मेरे चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहती हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा एक बेहतरीन किस्म की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का सोच रहा है और उसका बजट तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है, इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये है आपके सामने लेक्सस UX 300E और ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि 55 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ आती है और तकरीबन 450 किलोमीटर की रेंज आपको देती है। और सबसे मेन चीज़ ये कि ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अच्छा यार, वैसे तो अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखेंगे तो अमेजिंग तरीके से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया हुआ है। वैसे इसके बारे में वीडियो में आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ जो कि लेक्सस की आइकॉनिक ब्रांड न्यू की है। अगर आप नई वाली LX 600 देखें तो उसके साथ भी आपको सेम यही वाली चाबी मिलती है। ऑप्शंस की बात करें तो इसके ऊपर आपको लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर और AC बटन मिलता है और साथ ही आप इसकी चाबी को मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाड़ी की तरफ अगर वापस आएँ तो सबसे पहली चीज़ कि ये गाड़ी फ्रंट साइड से देखने में आपको नज़र ही आ जाएगा कि ये किस फैमिली से बिलोंग करती है और किस ब्रांड की व्हीकल है। और इस गाड़ी की जितनी भी एक्सटीरियर लुक्स हैं, कट्स एंड डिज़ाइंस हैं, वो आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि यार ये कोई सिंपल व्हीकल नहीं है बल्कि किसी प्रीमियम ब्रांड की खूबसूरत तरीन व्हीकल है।
एक्सटीरियर के साथ साथ अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको हर एक चीज़, हर एक मटेरियल प्रॉपर प्रीमियम क्वालिटी का नज़र आएगा और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये गाड़ी है भी ब्रांड न्यू कंडीशन में। तो खैर वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इसके माइलेज वगैरह दिखाऊंगा भी, जो कि देख के आपको लगेगा कि वाकई में ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है वो होती है रेंज एंग्जाइटी। अब क्योंकि ये 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है तो रेंज का मसला तो मेरे ख्याल से आपके लिए नहीं होने वाला। आप इस गाड़ी को आराम से इस्लामाबाद से लाहौर लेकर जा सकते हैं। एक चार्ज दरमियान में अगर आप करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। बाकी अगर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर जी ये इसके मॉडल वगैरह और डिटेल्स हैं, मैं आपको डिटेल में दिखा भी देता हूँ। लेक्सस UX 300E है, 2022 का मॉडल है, 55 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ सिर्फ और सिर्फ 7000 किलोमीटर ड्रिवन है और इस गाड़ी का जो ग्रेड है वो 5 है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी न सिर्फ लो माइलेज है बल्कि स्क्रैच लेस कंडीशन में है। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी डिमांड की जा रही है जी 1,55,00,000 रुपए और ये गाड़ी यहाँ सेगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। फिर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो सबसे पहले हम लाइट्स की तरफ आते हैं और आपको यहाँ पर लेक्सस की आइकॉनिक लाइट्स मिलती हैं जिनकी शेप आप देख सकते हैं, ये वाली DRLs की, ये प्रॉपर इसके आइकॉनिक डिज़ाइन आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। फिर लाइट्स के लिए हमारे पास प्रोजेक्टर लाइट्स आ जाती हैं जो कि LEDs में होती हैं। उससे भी मेन चीज़ ये कि यहाँ पर हेडलाइट वॉशर्स भी आपको दिए जाते हैं। फिर नीचे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, फॉग लैंप्स मौजूद हैं। ग्रिल के अंदर आपको लेक्सस का बैज मिलेगा जिसमें आपको रेडार का ऑप्शन भी दिया जाता है और साथ ही इसमें आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है। साइड पर अगर आएँ तो रिम्स देखते चलें अगर इस गाड़ी के, तो इस पर आपको सबसे पहली चीज़ ये कि टायर्स जो मिलते हैं वो मिशेलिन के हैं। और अगर मैं इसके रिम के साइज़ की बात करूं तो ये है जी 18 इंचेस के रिम्स, 2 टोन कॉम्बिनेशन में, ये बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ आपको, क्योंकि ये प्रॉपर क्रॉसओवर SUV है, तो आपको प्रॉपर इस गाड़ी की साइड पर मैट फिनिश में क्लाइडिंग हुई भी नज़र आएगी। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक का बैज भी मौजूद है जो कि क्रोम फिनिश में आता है। फिर अगर साइड मिरर्स की बात करें तो इसके साइड मिरर्स बेहद खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुए हुए हैं और ये ऑब्वियसली रिट्रैक्टेबल होते हैं। इनमें आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि यहाँ नीचे आप देख भी सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। जर्मन गाड़ियों में क्या होता है कि उनके हर एक फीचर को आप मैन्युअली अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस गाड़ी में भी अगर आप इसका ये जो लॉक वाला बटन है और अनलॉक वाला बटन है, अगर आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो इस सेटिंग को आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं कि अनलॉक प्रेस करने से इसके चारों दरवाजे ओपन हो जाएं या सिर्फ ड्राइवर डोर ओपन हो, वो चीज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि गाड़ी का स्मार्ट एंट्री सिस्टम काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्मार्ट एंट्री सिस्टम बेसिकली इसकी ये रिमोट की में एक ऑप्शन होता है जो कि इसकी रेंज को डिटेक्ट करते हुए गाड़ी के सेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है और जब आप इसके डोर लैच के ऊपर हाथ रखते हैं तो की रेंज को डिटेक्ट करते हुए गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाती है। बहरहाल उस चीज़ को आप अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये चार्जर कनेक्ट होगा तो आप इस गाड़ी को प्रॉपरली चार्ज भी कर सकते हैं। फिर अगर रियर साइड से इसको देखेंगे तो आपको इसकी शेप बेहद खूबसूरत नज़र आएगी। एक और चीज़ कि इसका ये जो टेल गेट है ये इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज तो होता ही है, बटन से भी आप कर सकते हैं, की के ऊपर दिए गए बटन से भी आप कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको किक सेंसर का ऑप्शन भी मिलता है तो उसको आप इंटीरियर में से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। रियर साइड पर आपको एक प्रॉपर बार लाइट मिलती है जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर जर्मन गाड़ियाँ जिस तरह से हैं उनके अंदर आपको दिया जाता है। बाकी पीछे अगर आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ UX 300E की ब्रांडिंग है और साथ ही उस तरफ आपको लेक्सस का बैज मिल जाएगा। इंटीरियर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले तो आप इसके इंटीरियर का ज़रा वाइड व्यू देखें और बेहद अमेजिंग किस्म का इंटीरियर। और उससे भी मज़े की चीज़ है ये चेक करें आप, रेड कलर के कारपेटेड मैट्स आपको मिलते हैं जो कि ठीक ठाक थिक हैं, जैसा 90s की क्राउन्स वगैरह में आपको दिए जाते थे, बिल्कुल वैसे मैट्स इसमें आपको मिलते हैं जो कि गाड़ी के इंटीरियर को बेहद प्रीमियम फील देते हैं। और यार ये चीज़ इसकी बेहद अमेजिंग किस्म की है। फिर सीट्स हमारे पास प्रॉपरली लेदर वाली बकेट सीट्स हैं, इनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। स्टीयरिंग की साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एयर वेंट मिल जाएगा, नीचे आपके पास मीटर के कंट्रोल्स हैं और उसके नीचे आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और साथ मतलब ये 360 कैमरा का व्यू यहाँ पर आपको इसका बटन मिलता है। तो अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन में आपको 360 कैमरा का व्यू कुछ इस तरीके से शो करता है और ये बड़ा ही अमेजिंग है और काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 100 वोल्ट्स का AC का आउटलेट मिल जाता है और उसके नीचे बूट ओपनर और ट्रंक ओपनर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ, ज़रा ये चेक करें आप, इंतहाई खूबसूरत किस्म का डैशबोर्ड है इस गाड़ी का। सबसे मेन चीज़ ये कि इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये मेमोरी ऑप्शन के साथ आता है। अब इस फीचर को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस तरह कि ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसमें आपको सेटिंग मिलती है जिसमें आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं कि जब आप स्क्रीन गाड़ी को स्विच ऑफ करके गाड़ी से बाहर निकलेंगे
तो ये स्टीयरिंग व्हील ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि खाली ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्ट हो या टेलीस्कोपिक एडजस्ट हो, मतलब चारों ही एडजस्टमेंट को अगर कंट्रोल करे गाड़ी स्विच ऑफ होने पर तो उस चीज़ को आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं इस स्क्रीन के अंदर। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन गाड़ियों में बिल्कुल जर्मन गाड़ियों की तरह से आप हर एक छोटी छोटी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस स्क्रीन के अंदर आपको बेतहाशा कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आपको स्क्रीन्स मिलती हैं इनमें भी आपको बेतहाशा कंट्रोल्स मिलते हैं जिनमें आप इस गाड़ी की छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर डिटेल्स की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लेदर स्टिच आता है। ऑब्वियसली जितनी भी प्रीमियम ब्रांड्स की गाड़ियाँ होती हैं उनमें स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर स्टिच ही दिया जाता है। लेक्सस की ब्रांडिंग जो है ये भी बेहद प्रीमियम है। अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो लगता है कि यार प्रॉपर मेटल की कोई सॉलिड चीज़ यहाँ पर लगी हुई है और ये बहुत ही प्रीमियम नज़र आता है। फिर दूसरी अच्छी बात यह है कि इसका स्टीयरिंग व्हील आता भी पैडल शिफ्टर्स के साथ है, तो आप मैन्युअली भी इस गाड़ी को अगर चलाना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी का आइकॉनिक फीचर भी है। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपको ऑफर करती है। यहाँ पर आपके पास लेन डिपार्चर वार्निंग आती है। अच्छा, अब लेन डिपार्चर वार्निंग में भी आपको जो उसकी वार्निंग साइंस हैं उनको आप या तो उसकी टोन रख सकते हैं, मतलब ये बोल कर भी बता सकती है, या आप स्टीयरिंग व्हील को वाइब्रेट भी करवा सकते हैं। अब ये भी सेटिंग आप इस स्क्रीन के अंदर से जाके कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये आपके पास ऑटो ब्रेकिंग का डिस्टेंस है, ये भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ नीचे आपके पास मोड्स का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। लेफ्ट साइड पर ये जो कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, बेसिकली आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये इस स्क्रीन के हैं, ऐसा नहीं है। ये बटन्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं ये जो सेंटर में छोटा सा डिस्प्ले आप देख रहे हैं उसको। ऐसे ये वाली जो स्क्रीन है इसके लिए आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं ये सारे, इनको हम आगे चलकर डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर बड़ी अमेजिंग किस्म की चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा भी इस वीडियो में। अच्छा, इन कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नेविगेशन कीज़ मिल जाती हैं जिसमें आप ऊपर नीचे आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ बैक की है और साथ ही साथ फ़ोन वगैरह के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड है और साथ ही वॉल्यूम को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल स्क्रीन की अगर बात करें तो इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसा कि सबसे पहले वाले मेन्यू में आपके पास जो है ये इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको ये एवरेज वगैरह बताएगा। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो रेंज बताएगा, यहाँ पर आपको ये एग्जैक्टली रेंज बताएगा, जो कि अभी ये भी बता रहा है कि एसी ऑन है तो उसके साथ ये एग्जैक्टली मुझे 45 किलोमीटर्स की रेंज अभी देगा, क्योंकि गाड़ी की जितनी बैटरी बाकी है उस हिसाब से ये रेंज बता रहा है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो ये आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपका मौजूद है, जिसमें आपको ये चारों टायरों के अलग अलग जो प्रेशर है उसको बताता है। फिर उसके नीचे अगर आप आ जाएँ तो ये कोई भी मेन्यू नहीं है। इस तरफ आपके पास ये डिजिटल इलेक्ट्रिक कंपस आ गया, उसके साथ ये मीडिया की इन्फॉर्मेशन आ गई। उससे आगे आएंगे तो ये आपका रेडार वगैरह जो है उसकी सेटिंग है। फिर अगर आप आगे आएंगे तो ये आपको मैसेजेस या वार्निंग साइंस जो हैं यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि अभी बता रहा है कि बैटरी का लेवल लो है, इसको चार्ज कर लिया जाए। अच्छा जी, आगे आपके पास सेटिंग्स आ जाती हैं। आप सेटिंग में आप लेन सेंटर को सेट कर सकते हैं, स्टीयरिंग असिस्ट जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, अलर्ट है, सेंसिटिविटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो हमारे पास है जी ये प्री कोलिजन सिस्टम है। फिर उसके नीचे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है। ये आपका आ जाता है जी पार्क असिस्ट, ये बेसिकली पार्किंग सेंसर्स वगैरह यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे। व्हीकल सेटिंग में अगर आप आएंगे, व्हीकल सेटिंग में हमारे पास चार्जिंग सेटिंग है, जिसकी आप चार्जिंग का शेड्यूल सेट कर सकते हैं, चार्जिंग करंट की जो पावर है उसको सेट कर सकते हैं। फिर उसके साथ हमारे पास चार्जिंग लिमिट है जो कि आप सेट कर सकते हैं। मज़ीद नीचे कनेक्टर लॉक है और बैटरी कूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपके पास लेन डिपार्चर वार्निंग है, वो सारी सेटिंग है, रोड साइन डिटेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसकी रियर जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है उसकी सेटिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें किक सेंसर भी आता है, तो यहाँ से आप किक सेंसर को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे पास और बहुत सारी सेटिंग्स हैं। मीटर सेटिंग में अगर आप आएँ तो लैंग्वेज है, यूनिट्स हैं, फिर स्पीड मीटर आप एनालॉग और डिजिटल दोनों इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ड्राइवर इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दे सकूँ। क्लॉक को आप 12 घंटे या 24 घंटे पर सेट कर सकते हैं, पॉपर डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं, कलर को आप सेट कर सकते हैं। हमारे पास 2 कलर थीम्स हैं। ये जो कलर थीम्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसकी ये स्क्रीन है, इसको कंट्रोल करती है। अभी आप देखें ये ब्लू कलर पर सेट है और जैसे ही मैं इसको पिंक पर सेट करके ये सेलेक्ट दबाता हूँ तो अब इसका जो कलर है ये हो जाएगा जी पिंक में कन्वर्ट, ऑलरेडी हो चुका है। ये देखें आप, ब्लू और फिर इसी तरह से पिंक। तो ये 2 कलर्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। पिंक कुछ ऐसा दिखता है।
अच्छा जी, उसके साथ साथ नीचे आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो फिर ये आपका इको मीटर है, यहाँ पर आपकी डिजिटल स्पीड शो होती है, साथ ही बैटरी की कितनी वोल्टेजेस आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, और कितनी रेंज आपके पास बाकी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस गाड़ी में, बड़ी अमेजिंग किस्म की, कि है तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ी, लेकिन बैटरी का जो इंडिकेशन है वो ये फ्यूल इंडिकेशन के तौर पर शो करती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बैटरी की जगह पर फ्यूल इंडिकेटर शो करती है प्रॉपर तरीके से। तो ये एक बड़ी ही अजीब बात है, लेकिन बहरहाल ऑब्वियसली मेन चीज़ होती है इंडिकेशन देखना, फ्यूल है या बैटरी है, उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मीटर जो है उसका एक्यूरेट होना बेहद ज़रूरी है, जो कि ये है भी। अच्छा, फिर अगर इस तरफ आ जाएंगे तो आपके पास ये मल्टीमीडिया डिस्प्ले है ये वाला, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के कंट्रोल्स देता है, जैसा कि यहाँ से आप डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं, ऑडियो, टीवी, फ़ोन, जी लिंक ऐप्स वगैरह, टोयोटा की ऐप्स अगर आपने कुछ डालनी हो यहाँ से आएंगी, इन्फो है, सेटअप है और क्लाइमेट है। अच्छा, सेटअप में आप आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ों के कंट्रोल्स हैं जिनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास जनरल, ब्लूटूथ, ऑडियो, फ़ोन, नेविगेशन, व्हीकल, ये सारी चीज़ों के कंट्रोल्स हैं। तो जनरल में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्लॉक की सेटिंग है, लैंग्वेज, डिस्प्ले। अच्छा यार, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है, डिस्प्ले, ये हम चेक करते हैं। ओके, यहाँ से स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं और डे मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक पर आ जाते हैं हम, डिस्प्ले के नीचे आपके पास प्रेफर्ड सर्विस है, बीप है, फिर थीम सेटिंग है। थीम सेटिंग बेसिकली ये वही है जो हमने यहाँ से कलर चेंज किया था, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस तरह की सारी सेटिंग यहाँ पर, मतलब ये जो पॉइंटर है इसकी स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो आपका यहाँ पर ये कीपैड है, इससे जो ये पॉइंटर की स्पीड है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्लो फास्ट कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ आप इसकी बीप को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बीप की इंटेंसिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और बीप को चेंज भी कर सकते हैं, सिलेक्शन बीप चेंज कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दी गई है। फिर अगर आप नीचे व्हीकल कंट्रोल्स में आ जाएं तो ये भी हम चलें चेक कर लेते हैं। व्हीकल सेटिंग में आपके पास मेंटेनेंस का एक मेन्यू है। अब इस मेन्यू के अंदर बेसिकली ये गाड़ी आपको डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर करती है, जैसा कि ये ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर, रोटेशन, टायर्स की रोटेशन, टायर्स, बैटरीज, ब्रेक पैड, वाइपर्स, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, ये हर एक चीज़ की सेटिंग मौजूद है। तो इस पर आप अपनी मर्ज़ी से डेट सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑयल चेंज पर आता हूँ, तो यहाँ पर आप कोई भी डेट सेट कर सकते हैं जिस पर ये गाड़ी आपको रिमाइंड करेगी कि आपकी ऑयल चेंज की डेट पूरी हो गई है, उसको आप चेंज करवा लें। बाकी नीचे आपके पास कुछ पर्सनलाइज भी हैं, जैसा ये पर्सनल है, तो इस पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सेटिंग अगर आपने करनी है, गाड़ी की कोई भी सर्विसिंग करनी है, वॉश कराना है, कुछ भी करना है, तो वो आप यहाँ पर इन पर सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं बेसिकली। सो इसको हम वापस पीछे चले जाते हैं और यहाँ पर व्हीकल कस्टमाइजेशन में कुछ और सेटिंग हमारे पास मौजूद है, जिसमें आप डोर लॉक सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डोर लॉक सेटिंग जो है इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखें स्पीड सेंसिटिव ऑटो लॉकिंग को आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिर नीचे आपके पास ऑटो लॉक बाय शिफ्ट है, फिर ऑटो अनलॉक बाय शिफ्ट है, फिर साथ ही ऑटो अनलॉक बाय ड्राइवर डोर है, रिमोट टू प्रेस अनलॉक है, सेलेक्ट डोर्स टू अनलॉक है, मतलब आप डोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा दरवाज़ा अनलॉक हो, ऑल को कर सकते हैं या ड्राइवर डोर को कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ों के कंट्रोल्स आपको देता है। क्लाइमेट सेटिंग है, लाइट सेटिंग है, कन्वीनियंस सेटिंग है और अदर व्हीकल सेटिंग है। तो मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी आप इस गाड़ी की कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वैसे एक बहुत ही मज़े का मोड आता है जिसको कंसर्ज मोड कहते हैं। ये कंसर्ज मोड अगर आप देखें तो अभी आप नई LX300, ये कंसर्ज मोड जो है ये अभी अगर आप नई गाड़ियों में देखें, टोयोटा की जो LC300 आती है उनमें आपको दिया गया। अब ये कंसर्ज मोड करता ये है कि आप जो भी इसका क्लाइमेट सेट करेंगे उसके साथ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं, क्योंकि ये वेंटिलेटेड होती हैं, तो इनको आप लिंक कर देंगे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। तो जिस भी सेटिंग पर आपने क्लाइमेट की सेटिंग जिस भी एडजस्टमेंट पर रखी हुई होगी, सीट ऑटोमेटिकली उसके साथ सिंक हो जाती हैं और सीट्स भी उसी हिसाब से अपना क्लाइमेट एडजस्ट कर लेती हैं। पहले ये होता था कि आपको सीट्स को अलग करना पड़ता था, हीटेड या वेंटिलेटेड जो भी होती हैं, सीट्स को अलग से सेट करना पड़ता था, क्लाइमेट को अलग से सेट करना पड़ता था, लेकिन अब इन दोनों में आपको कंसर्ज मोड का ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि बहुत ही मज़े की चीज़ है। फिर नीचे अगर आप आएँ तो इसमें आपको प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। उसके नीचे हमारे पास सीट की वेंटिलेशन को मैनुअली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी हीटेड ऑप्शन के साथ आता है। तो अगर आप ठंडे इलाकों में इस गाड़ी को चला रहे हैं तो यहाँ से आप इसकी हीटिंग को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली इसमें सीट्स भी जो हैं वो हीटिंग ऑप्शन के साथ आती हैं, वेंटिलेटेड प्लस हीटेड दोनों ही सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। यहाँ आगे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। पीछे आपके पास ये ट्रैक पैड है जिसकी मदद से आप इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आपको एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है जब आप मूव करते हैं। तो जैसा मर्सिडीज़ की गाड़ियों में आपको एक हैप्टिक, नई वाली गाड़ियों में आपको एक हैप्टिक फीडबैक उनके पैड्स में मिलता है, सेम उसी तरह का हैप्टिक फीडबैक इसमें आपको मिलता है। और इसकी इंटेंसिटी को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास 3 डिफरेंट लेवल्स हैं इसके हैप्टिक फीडबैक के लिए भी। फिर उसके साथ साथ मैप का अलग से स्विच है, मेन्यू, बैक की है, और
यहाँ पर कुछ मज़ीद और कंट्रोल्स हैं आपके पास, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के कंट्रोल्स हैं जिसमें ऑडियो, वॉल्यूम, टीवी और ट्यूनर है। तो हर एक कंट्रोल जहाँ पर जो लिखा है उसके आगे आपको एक इस तरीके से रोटरी स्विच मिलेगा या प्रेस करने वाला बटन मिलेगा। तो जिसको भी आप प्रेस करेंगे यहाँ पर मौजूदा जो भी सेटिंग होगी वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, या जो भी फंक्शन होगा वो इसकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि ये 5 ग्रेड की व्हीकल है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी ना सिर्फ लो माइलेज है बल्कि इसके साथ साथ ये गाड़ी बेहद नीट एंड बेहद क्लीन कंडीशन में भी है। पूरे डैशबोर्ड पर, पूरे एक्सटीरियर पर या पूरे इंटीरियर पर गाड़ी में आपको एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, एक और अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी आपको सनरूफ भी ऑफ़र करती है, तो यहाँ से आप इसका सनरूफ इस तरीके से ओपन या क्लोज़ भी कर सकते हैं, और ये होता भी टिंटेड वाला है। तो आपको अगर गर्मियों में आप इसका कर्टन ओपन करके गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ से धूप वगैरह या हीट भी अंदर आने का वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ये सेफ्टी नेट आ जाता है, तो अगर आप हाई स्पीड पर गाड़ी को चला रहे हैं तो यहाँ से कोई भी कंकर वगैरह या पत्थर वगैरह लग कर गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। अच्छा जी, इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। ये 1 टैप ऑपरेशन के साथ है, तो इस तरीके से ये क्लोज़ हो जाएगा, और इसके साथ ये जो कर्टन है ये आपको मिलता है मैनुअल वाला। अब इतनी सारी ऑप्शंस के साथ साथ अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको मार्क एंड लेवेंसन का साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि टोयोटा की तकरीबन ही प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में आपको दिया जाता है। फिर सीट्स की अगर बात करें तो हीटेड वेंटिलेटेड होने के साथ साथ ये होती हैं जी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपको या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव होने वाली इलेक्ट्रिकल सीट्स दी जाती हैं, लेकिन इसमें आपको अंडर थाई सपोर्ट जो है इसकी भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है, जो कि लंबे सफ़र पर आपको ठीक ठाक हेल्प करेगी, आपको कंफर्ट, आपकी जर्नी को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने में। फिर ये हीटेड वेंटिलेटेड है, लेदर इनका बेहद प्रीमियम क्वालिटी का है, तो लंबे सफ़र पर आप इस गाड़ी में बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। अब क्योंकि ये लक्सस है, टोयोटा की व्हीकल तो है नहीं, तो इसमें रियर साइड पर भी जो सीट्स आपको मिलती हैं ये भी हीटेड ऑप्शन के साथ मिलती हैं। फिर मज़ीद फीचर्स में जो इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, और सबसे मेन चीज़ ये कि यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट्स दी गई हैं। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज करनी है तो फास्ट चार्जिंग के साथ 2 टाइप सी पोर्ट्स आपको मिलती हैं, तो आप दोनों बंदे अगर रियर साइड पर सफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर आर्म रेस्ट मौजूद है, और इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं ये आराम से फोल्ड हो जाती हैं। 60-40 का स्प्लिट भी है, तो अगर आप इस गाड़ी को एज अ कार्गो व्हीकल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप अगर इस गाड़ी की एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग को देखें तो आपको ये लगेगा कि यार इस गाड़ी में तो रियर पैसेंजर्स के लिए जो हेड स्पेस है उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। अगर आप इस वक्त देखें तो ये तकरीबन मेरे सर में और इसकी जो रूफ़ है इसमें डिस्टेंस है, आप तकरीबन मेरी हाइट 6 फुट के करीब है, तो उस हिसाब से अगर आप इसकी ये जो रूफ़ की हाइट है इसको देखें तो ये ठीक ठाक हाइटेड रूफ़ है। इस तरह से लेग स्पेस की अगर बात करें तो ठीक और डिसेंट किस्म की लेग स्पेस इसमें आपको मिलती है। अगर इस गाड़ी की बॉडी साइज़ को देखें तो उस हिसाब से इसकी लेग स्पेस भी बहुत ही डिसेंट किस्म की है। हाँ जी, तो ये है इस गाड़ी का इंजन वे, और अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 55 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलती है, जो कि तकरीबन 201 हॉर्स पावर की मोटर के साथ आपको ये गाड़ी ऑफ़र होती है। और अगर रेंज की बात करें तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 450 किलोमीटर्स की रेंज सिंगल चार्ज में ऑफ़र करती है। और ये हैं इस गाड़ी की कंप्लीट लुक्स। प्राइस की अगर बात करें तो ये 2022 का मॉडल है, 5A ग्रेड की व्हीकल है, UX 300E इसका मॉडल है, और 1,55,00,000 रुपये इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये खूबसूरत सी व्हीकल जो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई आप लोगों को कैसी लगी, और इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपने मालूमात हासिल करनी है तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आपके फ़ोन पर आपको टाइम से मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।